आज मैं भोजन कर रहा था तो अपने भंडारी साहब से हमने कहा कि कुछ पिंड खजूर या कुछ खाने की इच्छा है थोड़ा सा। तो उसने ढूंढा तो एक डब्बा तो मिला थोड़ा पिंड खजूर। तो मैंने 2 खाया और 6-7 संतों को 12-14 दे दिया। बोले गुरुजी कम है, इसको आप रखा जाए, फिर आपके लिए बचेगा नहीं। तो हमने कहा मुझे तो खाना ही नहीं था, मुझे खाना का बहाना करना था, बल्कि तुम लोगों को खिलाना था, क्योंकि मेरा छोटा गुरु कह गया था जो पास में सेवा करते संत इनको भी कभी कभी खिला दिया करो, इसलिए मुझे मंगाना था, हमको नहीं खाना था। तो कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा आपको खिला दिया हूँ, फिर आ जाएगा। आज ही खिलाया 11 बजे और आज ही व्यास गादी पर बैठते ही 6 बजे पिंड खजूर का एक बड़ा डिब्बा आया। खिलाया तो 14 और आया कितना 150 पिंड खजूर होगा उसमें। तो हमने कहा जय बजरंगबली, माल छको। और वो 10 दिनों से डिब्बा रखा था, नहीं खिलाया था तो आया भी नहीं था, और खिला दिया तो आज ही आ गया। इसलिए खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, अब मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, असंग सरकार की जय। जब मैं वहां से 4 बजे चलने की तैयारी, कल फिर आना, ठीक, राम राम। कल फिर आना। कल जब मैं चलने की तैयारी यहाँ आने की कर रहा था तो मैं भीगा हुआ थोड़ा वो खाता हूँ अंजीर 3-4, और सुबह भिगाया जाता है 3-4 बादाम खाता हूँ, क्योंकि पेट भरे ना और एनर्जी रहे, ऐसी चीज खाता हूँ। भीगा हुआ काजू 3-4 सुबह भीगता है निकाल, और भीगा हुआ क्या बोलते हैं उसको, छुहारा, भीगी हुई किशमिश। छुहारा गर्म होता है, किशमिश की ठंडक को मिटाता है। किशमिश ठंडी होती है, काजू भी गर्म होता है तो उसको भी वो मिटाता है, और बादाम गर्म होता है तो उसको, अखरोट उसको गर्मी मिटा देता है। तो गर्म और ठंडा दोनों को डालो तो ना अंदर गर्मी होगी ना ठंडा होगा, बीच में तुम्हारा मन चंगा होगा। खाने में बहुत सावधान रहो। तो काजू और किशमिश, बाहर भक्त बैठे थे, कुछ गया से आए थे, कुछ और थे, तो हमने कहा इसको पूरा उनको खिला दो आज। और हमारे साथ भी कुछ संत थे, हमने कहा अखरोट इसको दे देता हूँ थोड़ा सा, आज नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा। एक खा लिया बस अंजीर, थोड़ा सा अखरोट खा लिया, बाकी साधु को दे दिया। क्योंकि याद रखना बांटना भी आवश्यक होता है। कभी मार्केट से कुछ भी लेकर आइए, सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को थोड़ा खिला दीजिए, 1-1 पीस। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बर्फी, पेड़ा, जलेबी, रसगुल्ला, समोसा में कुछ नहीं है। अरे इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। क्या है? प्रेम का पता चलता है। जहां जहां तुम्हारा प्रेम होगा उनको खिलाकर तुमको ज्यादा सुख लगेगा, आनंद लगेगा, और जहां जहां प्रेम कम होगा उनसे चुरा कर खाने में तुमको अच्छा लगेगा, उनको नहीं दूंगा ऐसे मन में होगा। इसलिए सबसे पहले बूढ़े माँ बाप को दीजिए। और देख लेना, अब बूढ़े माँ बाप को दोगे, बूढ़े सास ससुर को, वे अपने पोता पोती को ढूंढते हैं कि पोता आओ बेटा तुम ले लो, उसको देते हैं। उनका मन वहां जुड़ा हुआ है। बाद को बच्चों को खिलाइए, उसके बाद पति पत्नी खाइए।
कुछ नहीं है खाने पीने में, दाल चावल सब्जी रोटी खा लो, सबसे बेस्ट है। और ज्यादा लालच में मत फंसना। ये रसगुल्ला के कारण घर में गोबर गुल्ला मत बनाना, लड्डू के कारण लठ मत उठाना, जलेबी के कारण घर को जंगल मत बना देना। इसमें कुछ भी नहीं। स्वाद को जीतो, जबान को जीतो। जबान पर तुम्हारी कमान होनी चाहिए और दूसरों के खिलाने में सुख लगना चाहिए। ये इंसान का गुण नहीं है, ये भगवान का गुण है। तो समझ लेना तुम्हारी भागवत भक्ति सार्थक हो गई है। अलग से ओम नामतो गणपति गंगवा करो ना करो, हो गया सब काम। अपने पति को भी प्रेम से खिलाओ। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ही संगठन की चाबी है और संगठन के बिना शेर भी कमजोर होता है। और जहां संगठन है मधुमक्खियां भी बहुत ताकतवर होती है। जो अपने सम्मान को भी बांट दे बहुत महान होता है। सबहि मान प्रदयाप अमानी, सबको सम्मान दे स्वयं निर्माण रहे, भगवान का रूप होता है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान की भूख बहुत उनके अंदर है कि सब लोग मेरा सम्मान करे, मेरा सम्मान करे, मेरा। उस भूख को मिटा दो। तुम अगर सबका सम्मान करोगे ऑटोमेटिक सब आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि संसार का नियम है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, इधर दे उधर ले। दुनिया को जो कुछ हम देते हैं वो दुनिया हमको कई गुना वापस कर देती है। दुनिया तो कुआं है, कुएं में झांक करके तुम बोलो जय श्री राम, अंदर से दोबारा आवाज आएगी जय श्री राम। कुएं में बोलो गाली बको तो अंदर से वापस लौट कर वो गाली की आवाज आएगी। ये संसार कुआं है, यहाँ जो भी तुम करते हो उसका कई गुना ताकत से वापस लौट कर आता है। इसलिए सबके साथ में शुभ करो ताकि तुम्हारे लिए भी शुभ वापस लौट कर आए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।